अब हम कर रहे हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मेन डायग्राम है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डायग्राम को ढंग से परस्यू कर लेते हो फिर आपको डेरिवेशन बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम बहुत ढंग से देखना है अपने को। ठीक है, तो बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है पहले समझ लो। लेंस मेकर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ऐसे कोई लेंस है, उसके लेंस के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, म्यू2 है, बाहर म्यू1 है, उसकी ये साइड का रेडियस r1 है और उसकी ये साइड का रेडियस r2 है, तो लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, जब इंफिनिटी से लाइट रेज लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज या कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। अब मिरर के केस में क्या होता था कि फोकल लेंथ सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका रेडियस क्या है। लेकिन अगर आप लेंस की बात करते हो तो लेंस के अंदर में क्या होता है, लेंस के अंदर में फोकल लेंथ या ये कहो लाइट का बेंड होना या कन्वर्ज होना या डाइवर्ज होना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और बाहर के मीडियम का क्या है। क्योंकि अगर आप दोनों का सेम कर दोगे तो लाइट बेंड ही नहीं होगी, बाहर का बढ़ा दोगे तो लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर का कम कर दोगे तो लाइट कन्वर्ज होगी, एंड उसका कन्वर्ज या डाइवर्ज होना इसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो R1 पे भी डिपेंड करती है, R2 पे भी डिपेंड करती है, म्यू1 पे भी डिपेंड करती है और म्यू2 पे भी डिपेंड करती है। मिरर की तरह लेंस की फोकल लेंथ सीधा रेडियस का हाफ होगी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय R2। राइट, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। ध्यान रहे म्यू2 क्या है, बाहर का मीडियम, म्यू1 क्या है, अंदर का मीडियम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, म्यू2 जो है लेंस के अंदर का मीडियम है, म्यू1 सराउंडिंग मीडियम है, R1 जो है वो रेडियस है और R2 जो है वो रेडियस है दूसरे इंटरफेस का। R1 R2 कैसे डिसाइड करोगे आप, लाइट पहले आकर के जिसको हिट करेगी वो R1 है। राइट, क्लियर है। और लाइट लेफ्ट राइट का कैसे लोगे आप, लाइट अगर लेफ्ट से आ रही है तो जो लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस है वो नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव। राइट से लाइट डालोगे तो फिर उस हिसाब से इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इधर से आ रहा हूं, मेरे हिसाब से R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, लेकिन मैं इधर से आऊंगा तो R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। आप जिधर जा रही है इंसिडेंट लाइट उसी तरफ जाते हो। सही है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। अब यहां पे ये चीज और देखो, क्या बोल रहा था यार मैं भूल गया। हाँ, इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये जान रहे, थिन लेंस फॉर्मूला भी बोल देते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लेंस की डेरिवेशन में हमने लेंस की थिकनेस को नेग्लेक्ट किया है। अगर लेंस थिक है, बिल्कुल ऐसा पतला सा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है काफी हद तक। लेकिन लेंस बहुत मोटा है, लेंस ऐसे इतना मोटा है तुम्हारी बुद्धि की तरह, तो उस केस में फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। उसमें फिर हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस जो हमने फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी वही कर रहे हैं हम, 2 बार अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या होगा, हम थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर बदल जाता है और ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, चलो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम। सही है, अब इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो अब यहां डायग्राम देखो। लेंस मेकर फॉर्मूला में मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया है, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूं ये ऐसे। ठीक है, तुमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेंस के अंदर में म्यू2 मीडियम है, इसके अंदर में म्यू2 मीडियम है, बाहर म्यू1 है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे ना, हम उस रिफ्रैक्शन को 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहली बात तो ये पहले वाले इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और फिर दूसरे वाले फेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, कि 2 स्टेप्स में हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं जैसे x p y और इस चीज को q बोल देते हैं। तो पहले स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, x p y जो इंटरफेस है उसके ऊपर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और फिर हम x q y के ऊपर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अगर मैं लेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो बेसिकली क्या किया हमने, इसी चीज को 2 स्टेप्स में स्टडी किया हुआ। इन दोनों को आप ऐसे कर दोगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उस हिसाब से ये वाला मीडियम क्या है, म्यू2 है, ये म्यू1 है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट म्यू2 से म्यू1 में दोबारा एंटर कर रही है। समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं 2 स्टेप्स पे। क्या यहाँ तक ठीक है। अब इनको लेवल करते हैं हम। लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाते हैं और लेवल करते हैं। ठीक है, यहां से नॉर्मल बनाएंगे, ये रहा, यहां से नॉर्मल बनाएंगे, यहां से पास करेगा,
और यहाँ पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो कहां से पास करेगा, यहाँ पे। इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा C2 और ये क्या हो गया हमारा C1। क्या ये बात सही है, क्लियर है? अब एंगल्स को नाम दे देते हैं, इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं, तो यहाँ इमेज बन रही है एंगल बीटा हो गया और सेंटर पे गामा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल गामा है, ये हमारा बीटा है और ये ऑब्जेक्ट है अल्फा। आप देख रहे हो जो लाइट रे यहाँ से चली थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे इमेज बना रही है, यहाँ पे। अब ये लाइट रे जो ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने वाली थी, उसको I1 पे पहुंचना था, लेकिन दूसरे इंटरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है और पेंटो की फाइनल इमेज यहाँ बन जाती है। तो ये जो I1 ये इंटरमीडिएट है जो बनी नहीं कभी, सही है। ये ऑब्जेक्ट है जो इमेज लेंस के बाहर रखा था, ये फाइनल इमेज है। बीच में जो इंटरमीडिएट बन रही है वो I1 है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इनकी वैल्यूज साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख देते हैं और फिर सीधा रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? इसके अंदर आप देखोगे ओपी क्या है, ओपी को मैं क्या लिखूंगा, -u, ठीक है। ये रहा P, ओपी क्या है -u लेफ्ट पे। PC1 को क्या लिखूंगा मैं, PC1 को लिखूंगा मैं +R1 और PI1 को क्या लिखूंगा मैं, PI1 को लिखूंगा मैं +V1। क्या ये बात सही है, +V1, क्लियर है? सेम यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अब ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है QI1। QI1 को हम क्या लेंगे, +V1 which is approximately same as PI1। अब ये है असली चीज जिसकी वजह से आप इसको थिन लेंस फॉर्मूला बोल रहे हो। आपने QI1 और PI1 को लगभग सेम मान लिया हुआ है और उसको भी V1 बोल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपने PQ थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिया हुआ है और इसीलिए इसको थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, सही है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, QI क्या हो जाएगा V और QC2 जो है वो क्या हो जाएगा -R। ये खाली आप लिख दो, डायग्राम बहुत लेबल हो गया। अब क्या आप चाहो तो पूरा डराइव करके निकालो सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप अगर ये डायग्राम ढंग से लेबल करके बना देते हो, वेल लेबल डायग्राम बना देते हो, तब आप इसको डायरेक्टली यूज करके लिख सकते हो। कैसे? अब इस तरह की हेडिंग, वो जो स्टेप्स यहाँ पे लिखने का है वो मैं लिख देता हूं, जो रामायण शुरू में लिखनी है मैं, कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट O in front of lens, in front of convex lens, and image is formed at I, clear है? ये रहा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन गई। Now let us study the refraction in two steps, clear है? पहली चीज स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 हम ले लेते हैं, क्या हो रहा है, ये वाला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स इंटरफेस XPY। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे इमेज क्या बन रही है μ2 में, ऑब्जेक्ट कहां है μ1 में, U, V और R वैल्यूज है। तो सीधा मैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस वाला फॉर्मूला कर लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, μ2 अपॉन में V1 माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस में μ1 अपॉन में R1। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, क्लियर है? स्टेप 2 के अंदर में अगर आप देखोगे रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव इंटरफेस हो रहा है। अब जब लाइट रे यहां से जा रही है, इस वाले में देख रहे हो इंटरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव इंटरफेस क्या नाम है उसका, XQY। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइट जिसमें जा रही है वो पहले आता है, तो μ1 पहले, इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे इमेज के डिस्टेंस V माइनस ऑब्जेक्ट किसमें था μ2 में, इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी V1, समझ रहे हो ना, जो इसकी इमेज थी वो इसका ऑब्जेक्ट था, राइट। इक्वल टू क्या होगा, μ1 माइनस में μ2 अपॉन में R2। इसमें आपको लगेगा सर आप यहां साइन कन्वेंशन क्यों नहीं डाल रहे हो, ये डायरेक्टली आके हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अगर इसको न्यूमेरिकल में यूज करूंगा तब मेरे को साइन कन्वेंशन भी डालनी पड़ेगी, क्लियर है? इसको नोट करो यहां तक, इसके बाद आगे करते हैं। इसके अंदर में अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। यहां पे देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, μ2 अपॉन में V1 माइनस में μ1 अपॉन में U इक्वल्स टू μ2 माइनस में μ1 बाय R1, और दूसरा वाला आ रहा है μ1 अपॉन में V माइनस में μ2 अपॉन में V1 इक्वल्स टू μ1 माइनस में μ2 बाय R2। इनको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा आप देख सकते हो, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा इधर,
μ1 बाय v माइनस में μ1 बाय u। अच्छा इधर क्या बचेगा बेटा, μ2 माइनस μ1 बाय r1 है और ये μ1 माइनस μ2 बाय r1, ऐड कर दोगे इनको तो अगर इसको आप फ्लिप कर दोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो ये जाएगा μ2 माइनस में μ1 बाय r1 प्लस अगर मैं माइनस को बाहर ले आऊं तो अंदर आ जाएगा वापस μ2 माइनस में μ1 बाय r1। सही है। अब μ2 माइनस μ1 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, हाँ ये R2 था। सही है, तो नहीं उल्टा कर दिया भाई, यहां R1 था, ये R2 था ना, ठीक है। R1 माइनस में R2 आ जाएगा, क्लियर है। अब इधर से μ1 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, राइट। इसको पूरा सॉल्व करके आप देख सकते हो, μ1 को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, μ1 को यहां नीचे ले जाऊंगा तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू μ2 बाय μ1 माइनस में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। सही है। अब व्हाट इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय f which is equals to and there you have your lens maker formula। क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लो यूज कैसे करते हैं। अगर सपोज करो लेंस है मेरे पास इस तरह से, अंदर 1.5 है बाहर 1 है, ये साइड भी 30 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 30 सेंटीमीटर है, सही है। उसको एयर में रखा हुआ है तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। अंदर वाला जो चीज है 1.5 है बाहर 1 है तो फोकल लेंथ कितना आएगा 1 बाय f इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय में r1 क्या होगा, r1 को अगर आप देखोगे तो r1 उस तरफ है 30 प्लस, r2 को देखोगे तो r2 इस तरफ है लेफ्ट में, नेगेटिव साइन कन्वेंशन माइनस 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाय f, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा ऐड होके 2 बाय 30 और ये 1 होके अल्टीमेटली 1 बाय 30 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। सिमिलरली अगर एक सपोज करो एक लेंस है कॉन्वेक्स ही है, अंदर 1.5 है और अब बाहर का मीडियम मैंने एयर की जगह 1.33 कर दिया है, वाटर कर दिया है, ठीक है। 1.33 का मतलब मान लो 4/3 कर दिया है और ये जो है 3/2 होता है, सही है। इससे थोड़ा सा बचा जाएगा। अब फोकल लेंथ क्या बदल जाएगी क्या, बिल्कुल सेम चीज है, ये भी 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, μ2 क्या है 1.5, अब μ1 क्या हो गया 1.33। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको याद रहे, बता रहे इसलिए बता रहा हूं। बाहर वाला मीडियम बदल गया तो μ1 1.33 हो गया और ये चीज जो है ये तो वही है 1 बाय 30 माइनस में 1 बाय माइनस 30। अब सॉल्व करके क्या आएगा, इसको अगर मैं 3/2 और उसको 4/3 लिख रहा हूं तो और ये आ जाएगा 2 बाय 30 तो 1 बाय f आ जाएगा, ये कितना हुआ 9 बाय 8 माइनस 1 बाय 15 1 बाय 8 तो 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय 8 इंटू में 1 बाय 15 कितना हुआ 1 बाय 120। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। और इसका रीजन यही हुआ, पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था भाई एयर में जब लेंस था तो लाइट ऐसे पड़ के यहाँ कन्वर्ट हो रही है। अब क्या हुआ, बाहर का मीडियम चेंज हो गया है, पानी आ गया है, वाटर आ गया है, ये 1.33 हो गया है, तो अब बेंडिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो क्या होगा, लाइट रे काफी दूर जाके बेंड होगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है, नोट करो।